क्लास 10 का देखिएगा चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 4 है। इसमें कहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिया है। चतुर्भुज का मतलब जिसके चार भुजा रहे, जिसके चारों कोण रहे, उसको चतुर्भुज कहा जाता है, घिरा हुआ जो भाग है। अब यहाँ देखो कि इसको ए मान लेते हैं, बी मान लें, सी मान लीजिए या डी मान लीजिए, ठीक है। तो इसको x1, y1, x2, y2, x3 और y3, इसको x4 है ना और y4 ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो नंबर बैठा लीजिए, a b c d, इसको -4 -2, उसके बाद क्या बोल रहा है कि -3 -5, उसके बाद देखिएगा 3 -2 हो गया, उसके बाद हो गया 2 और 3 हो गया। अब कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। अभी जो जिस चैप्टर में हम लोग हैं, चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.3 में है, तो यहाँ पर त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालने की बात हो रही है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग चतुर्भुज का फॉर्मूला नहीं बैठा सकते हैं, तो इसका हम क्या करें, विकर्ण बना लेंगे। विकर्ण जैसे बनाएंगे तो देखोगे कि ए सी डी या ए सी बी या ए बी सी या ए डी सी, ये दो त्रिभुज बट गए। कितना? दो त्रिभुज बट गए। तो एक त्रिभुज जो है ए डी सी भी लिख सकते हैं, या ए सी डी ए बी सी लिख सकते हैं, या ए सी बी। तो ये दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, इन तीन शीर्षों के आधार पे इसका अलग, इसका और इसका लेकर अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तब ये टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है, माना के लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। ए का निर्देशांक कितना हो गया, x1, y1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, -4 -2, ठीक है। बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x2, y2 कितना हो जाएगा, -3 -5, ठीक है। सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x3 y3 कितना हो जाएगा, 3 -2। डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x4, y4, यहाँ हो जाएगा 2 3। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ दो भागों में हमने एक विकर्ण खींचा है, विकर्ण खींच दिए, है ना। कौन, ए और सी को मिलाया, यहाँ लिख लेना, मैंने ए सी को मिलाया, ठीक है, जो ए सी विकर्ण है, जिसके कारण त्रिभुज दो भागों में बट गया, है ना। अब यहाँ कौन कौन त्रिभुज हो गया, तो ए सी डी लिख सकते हैं, ए सी डी, और कौन हो गया त्रिभुज, ए सी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बाद में इसके निकालने के बाद ए सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, आखिर में जोड़ देंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल तो 1/2। अब देखो ध्यान दो ना, तो ये हम किसकी बात करें, ए सी डी, या ए ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चलिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले x1 के बारे में चर्चा करेंगे। x1 हो गया, इस घर का y नहीं लेंगे, y यहाँ से चलेंगे, तो y3 - y4 चलेगा, प्लस यहाँ पर आ जाएंगे x3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लेंगे y4 - y1, फिर यहाँ चलाएंगे, यहाँ पर x4 हो जाएगा, तो उसके बाद होगा y1 - y3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो गया, यहाँ पर देखिएगा कि x1 हो गया, क्या हो गया, x1 का कितना है
-4 हो गया। y3 कितना है, y3 -2 हो गया, माइनस हो गया। y4 कितना है, y4 3 हो गया, ठीक है। प्लस x3 कितना हो गया, ये 3 हो गया। y4 कितना हो गया, देखिए तो y4 3 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। x4 में दिखेगा, x4 2 हो गया। y1 कितना है, y1 -2 माइनस इसका, और y3 देखिए तो -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/2 ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -5, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर देखोगे कि 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ हो गया। कैलकुलेशन यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा कि 1/2, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ 5 आ गया, 5 या 15 आ गया, 15। उसके बाद देखोगे ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब 0 के साथ यदि हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 हो गया, हाँ, तो 35 हो गया, तो वर्ग मात्रक लिख लेंगे, ठीक है। 35 हो गया, 35। अब क्या करेंगे, एक का भाग का निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे। फिर त्रिभुज, अब यहाँ पे लिखा है ACD, ACB का क्षेत्रफल इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2। अब यह ध्यान रखना है कि यहां से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम यहां से लिए हैं, किसका, ACB लिए थे, ACB को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले x1 ले लिए, फिर यहाँ ये, तो y यहाँ क्या है, y3, फिर y2, यहाँ पर क्या हो गया, x3, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, y2, यहाँ लिखेंगे y1, फिर क्या हो गया, अब x2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो y1 माइनस y3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 हो गया। अब यहाँ देखिएगा x1 कितना है, बैठाइए जी, -4 हो गया, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब ये बताइए y3 कितना है, y3 -2, ये माइनस, y2 बताइए -5, और x3 बताइए, x3 3, y2 बताइए, y2 -5, ये माइनस, y1 बताइए -2, x2 बताइए -3 है, क्या है, अब यहाँ ये y1 बताइए -2, y3 बताइए -2, ऐसा कर लेंगे, चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन करने के बाद, अब यहाँ -4, अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस, ये 3 लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये -3 यहाँ रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे 1/2 -4 इंटू में कर देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 3, यहाँ इधर में घट जाएगा तो -3, बड़ा कौन है 5 है, और घटने के बाद 3 बचेगा, है ना। इसमें देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और 0 के साथ इसके साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 1/2 हो गया, 4 किए 12, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, यही प्लस माइनस माइनस, 3 तिहाई 9, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21 माइनस 21 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो -21/2, जैसे वर्ग में आता है ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्या होगा कभी भी क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं है।
वर्ग मात्रक। अब कहता क्या है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो चतुर्भुज कौन था, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज कौन कौन है, त्रिभुज यहाँ पर है ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना आया था, इसका पहला का 35/2, इसका कितना है 21/2, एलसीएम लेंगे 2, 35 और 21 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 6। अच्छा पर काट दो जी, कितना हो जाएगा 28, तो 28 वर्ग मात्रक। इस तरीके से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। बात समझ गए ना, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ गए कैसे कैसे है, इस प्रोसेस को कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, इसको उतार लीजिए।